हेलो गाइस इंडिया ने आज हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इसरो ने हम सबको आज बहुत ही ज्यादा प्राउड फील करवाया है क्योंकि चंद्रयान 3 मिशन अब सक्सेसफुल हो चुका है। चंद्रयान 3 मिशन का जो लैंडर है वो मून के साउथ पोल पे सक्सेसफुली लैंड कर चुका है। ये मिशन इसरो के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी इस मिशन का सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी था क्योंकि इसका जो पिछला मिशन था चंद्रयान 2 वो फेल हो गया था। लैंडर के मून पे पहुंचने से जस्ट कुछ दूरी पहले कनेक्शन ब्रेक हुआ जिसके चलते लैंडर जो है मून पे क्रैश कर गया था। और इसका एक और बड़ा रीजन ये भी है कि मून पे अब तक सिर्फ 3 ही कंट्रीज ने सक्सेसफुल लैंडिंग की है, यूएसए, रशिया और चाइना, और अब इंडिया भी इसी ग्रुप का पार्ट बन चुका है। तो चलिए आगे हम जानेंगे इस मिशन को डिटेल में। चंद्रयान 3 मिशन 14 जुलाई 2023 में लॉन्च हुआ था। इसे श्री हरिकोटा से LVM-3 रॉकेट में लॉन्च किया गया। इस मिशन का मेन मकसद मून पे लैंडिंग करना और वहां तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करना है। चंद्रयान 3 रॉकेट के मेन 3 पार्ट्स हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर। प्रोपल्शन मॉड्यूल का जो काम है वो ये है कि वो लैंडर मॉड्यूल और रोवर को मून के ऑर्बिट में अप्रॉक्स 100 किलोमीटर तक कैरी करेगा। इसमें स्पेक्ट्रोपोलैरिमेट्री ऑफ हैबिटेबल प्लैनेट अर्थ यानी एक शेप नाम की मशीन है जो कि मून के ऑर्बिट से ही अर्थ के स्पेक्ट्रल मेजरमेंट्स को स्टडी करेगी। ये मेजरमेंट्स बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं क्योंकि ये बाकी हैबिटेबल प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई करने की रिसर्च में बहुत हेल्प करेगी। चलिए अब हम जानते हैं लैंडिंग मॉड्यूल के बारे में। ये इस मिशन का बहुत ही क्रिटिकल पार्ट है क्योंकि इसी के अंदर रोवर को कैरी किया जा रहा है। साथ ही साथ इसमें मून पे होने वाले एक्सपेरिमेंट्स के लिए कई सारे पेलोड्स को भी ऐड किया गया है। जैसे जो पहला पेलोड है वो है चंद्रा सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जो कि मून पे होने वाली थर्मल कंडक्टिविटी और टेम्परेचर चेंजेस को मेजर करेगा। इसमें इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सेस्मिक एक्टिविटी भी मशीन ऐड की गई है जो कि लैंडिंग साइट पे होने वाली सेस्मिक एक्टिविटी यानी भूकंप के झटकों को भी मेजर करेगा। इसमें लैंगमुइर प्रोब नाम की एक मशीन ऐड की गई है जो कि मून पे प्लाज्मा डेंसिटी और उसमें होने वाली वेरिएशंस को मेजर करेगा। यहाँ पे नासा की तरफ से एक पैसिव लेजर रिट्रोरिफ्लेक्टर एरे भी ऐड किया गया है जो कि मून की सराउंडिंग्स को समझने में हमें काफ़ी हेल्प करेगा। तो लैंडिंग मॉड्यूल के इम्पॉर्टेंट होने का एक ये भी रीज़न है कि जो इससे पिछला मिशन था चंद्रयान 2 वो लैंडिंग मॉड्यूल में आई तकनीकी खराबी के कारण ही फेल हुआ था। तो जब चंद्रयान 2 मिशन में लैंडिंग मॉड्यूल चांद की सरफेस से मात्र 300 मीटर की दूरी पर था तभी इसरो से उसका कनेक्शन टूट गया। बाद में हुई जांच में ये पता चला कि जैसे जैसे वो मॉड्यूल चांद के करीब जा रहा था वो अपनी स्पीड कम ही नहीं कर पाया जिसके चलते वो चांद की सरफेस पे क्रैश कर गया। तो इसीलिए इस बार इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि ये तकनीकी खामियां दोबारा ना आए और इसी के लिए इस बार मिशन में एक पेलोड ऐड किया गया है जो कि इस बात का खास ध्यान रखेगा और ज़रूरत पड़ने पर वो अपनी ट्रेजेक्ट्री बदल के मून पे सेफ लैंडिंग ज़रूर करवाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं रोवर के बारे में। इस रोवर का वजन मात्र 26 kg है। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद ही ये लैंडिंग मॉड्यूल से अलग होकर मून के सरफेस पे एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेगा। मून का जो साउथ साइड है वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि वो एक डार्क साइड में आता है यानी सूरज की रोशनी यहाँ पे बहुत कम पहुँचती है। इसी चलते यहाँ पे वाटर आइस पार्टिकल्स और कई इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलने की संभावना है। इसी चीज़ की जांच के लिए रोवर में 2 इंस्ट्रूमेंट्स ऐड किए गए हैं जो है लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप और अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इन्हीं इंस्ट्रूमेंट की मदद से हम मून के सरफेस पे केमिकल और मिनरोलॉजिकल कॉम्पोजिशन को अच्छे से जांच पाएंगे। तो इसरो के अकॉर्डिंग इस मिशन के 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। पहला, मून के सरफेस पे सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा, मून पे रोवर को चलाना। और तीसरा, मून पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करना। रोवर मून के सरफेस पे 14 दिन रह के एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेगा जिसकी इंफॉर्मेशन इसरो में साइंटिस्ट को बिग डिश सैटेलाइट द्वारा मिलेगी। मून पे होने वाले ये एक्सपेरिमेंट्स फ्यूचर में स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस में बहुत हेल्प करेंगे। चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेसफुल होने का क्रेडिट उन हजारों इसरो साइंटिस्ट को जाता है जिन्होंने दिन रात एक कर दिया इस मिशन के लिए। इस मिशन के सक्सेस के बाद इसरो ने स्पेस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया को एक नए मुकाम पे पहुंचा दिया है। हम सभी देशवासियों को इसरो पे गर्व है और हमें पूरा भरोसा है कि इसी तरह इसरो इंडिया का नाम ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसी थॉट के साथ अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।